दोस्तों, संडे यानी छुट्टी का दिन, बच्चों के लिए मस्ती का दिन, बड़ों के लिए आराम का दिन और बहुत सारे लोगों के लिए काम निपटाने का दिन। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर रविवार को ही छुट्टी क्यों होती है? दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अंग्रेजी शासन काल में भारत में मजदूर 7 दिन काम करते थे, जिस कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। इनके लिए लंच का समय भी निर्धारित नहीं किया गया था। सन 1857 में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने आवाज उठाते हुए कहा कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मजदूर आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त दे सके। माना जाता है कि उनके प्रयास में 10 जून 1890 को अंग्रेजी हुकूमत ने सबके लिए रविवार की दिन छुट्टी घोषित की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा, आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस पर नाम उल्टा क्यों लिखा रहता है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, एम्बुलेंस का प्रयोग रोगियों को लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस गंभीर बीमारी के रोगियों को ले जाती है तो वह काफी तेजी से चलती है और उससे आगे की तरफ एम्बुलेंस के अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ताकि उससे आगे चलने वाले गाड़ियों को उनकी पीछे दिखने वाले शीशे यानी दर्पण में एम्बुलेंस पर लिखे अक्षर सीधे दिखाई दे और एम्बुलेंस को जल्दी से ही रास्ता दे सके। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि एम्बुलेंस पर नाम उल्टा लिखा जाता है। दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा, खून का रंग लाल क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, मनुष्य के शरीर में खून, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं से मिलकर बना होता है। ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं, नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं और नंबर 3 प्लेटलेट्स। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रक्त कणिकाएं में लाल रंग का हीमोग्लोबिन होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से ये लाल रंग दिखाई देती है और उनकी संख्या खून में 97% होती है। यही कारण है कि खून का रंग लाल दिखाई देता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेड़ पौधे में हरे रंग का क्लोरोफिल होने के कारण उनके पत्तों का रंग हरा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपने एलोवेरा का नाम तो जरूर सुना होगा। क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि आपके चेहरे और शरीर को स्वस्थ बनाने वाले और औषधियां बनाने वाले एलोवेरा आपके मोबाइल में यूज होने वाले मेमोरी चिप बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है? मैं आपको बता दूं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने एलोवेरा के पौधे पर एक रिसर्च किया है, जिसमें यह पता चला है एलोवेरा के फूल के अर्क से जो रासायनिक अवयव होते हैं उनका उपयोग आपके मोबाइल में यूज होने वाले चिप मेमोरी स्टोरेज के लिए भी किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं मालूम था तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जल मनुष्य के शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो प्रचुर मात्रा में ना मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है, जिसमें से मस्तिष्क में 85% जल पाया जाता है और रक्त में 79% जल पाया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोग को और बता दूं कि फेफड़ों में लगभग 80% जल पाया जाता है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी पीने के योग्य है? आइए जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता। केवल 3% पानी पीने के योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियां और झीलों और तालाबों में है।
जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल तो जरूर उठता होगा कि ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे पे क्रॉस का निशान क्यों बना होता है। आइए जानते हैं। इससे दोस्तों ट्रेन के दुर्घटना होने से भी बचाता है। इस क्रॉस के निशान से स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि कोई ट्रेन का डिब्बा इस गाड़ी से अलग नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे पे क्रॉस का निशान बना होता है। दोस्तों, आप लोग के अंदर एक सवाल और उठता होगा कि रात के समय इस क्रॉस को कैसे देखते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, रात के समय एक क्रॉस का निशान तो नहीं दिखता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि क्रॉस के निशान के नीचे एक रेड कलर की बत्ती लगी रहती है, जिससे यह स्टेशन मास्टर को पता चल जाता है कोई डिब्बा ट्रेन से अलग नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, क्या आप लोग को मालूम है ओप्पो, वीवो और वन प्लस के मालिक कौन है? आइए जानते हैं। बाजार में ओप्पो, वीवो और वन प्लस के स्मार्टफोन की बाढ़ सी आई हुई है। यदि आप भी इस माथापच्ची में जुटे हैं कि इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन है, तो आपको पहले यह जान लेना चाहिए कि इन तीनों मोबाइल फोन कंपनी का मालिकाना हक एक ही है। चाइनीज मोबाइल कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के पास है। 22 साल पुरानी इस कंपनी के हेडक्वार्टर चीन के डोंगगुआन शहर में है और कंपनी के मालिक का नाम डुआन योंगपिंग है। डोंगगुआन में यह कंपनी करीब 10,000 हेक्टेयर में फैली हुई है, जिसमें 1700 अधिक कर्मचारी हैं। भारतीय बाजार में दस्तक के 2 साल में ही चीन की इस कंपनी की चीन की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी के रूप में नाम दर्ज किया गया है। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आंखें हमारे लिए कितना जरूरी यानी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इन आंखों से हम इन रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी दुकान पर मोबाइल या कैमरा खरीदने जाते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। और दोस्तों, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा लेने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मनुष्य की आंख भी एक कैमरे की तरह काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि मनुष्य का आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपने स्कूल में ये जरूर पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है और वो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब संवेदनाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम कौन सी वस्तु देख रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कैमरा का आविष्कार किया गया। कैमरा रेटिना की जगह लेंस पर काम करता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक साधारण व्यक्ति की आंखों में 24,000 इंटू 24,000 पिक्सल होते हैं, जो 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति के दोनों आंखों मिलाकर जो चित्र हमारे दिमाग तक पहुंचाती है और लगभग 576 मेगापिक्सल की होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों, एक ऐसी पक्षी जिसे आपने कभी देखी होगी या नहीं, उस पक्षी का नाम हरियल पक्षी है। यह एक ऐसी पक्षी है जो कभी जमीन पर नहीं बैठती है। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी हमारे भारत देश के महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है, जो बिल्कुल कबूतर के आकार की होती है। हरियल पक्षी भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन इन देशों में भी पाई जाती है और ये पक्षी ऊंचाई पर रहना पसंद करती हैं। हरियल पक्षी शाकाहारी होने के नाते फल और अंकुर अनाज खाते हैं। हरियल पक्षी का वजन लगभग 230 से 250 ग्राम के आसपास होती है। हरियल पक्षी शर्मीली पक्षी है जो मनुष्य को देखते ही गुम हो जाती है। हरियल पक्षी पीला और हरा रंग की होती है, इसलिए इनका नाम हरियल पक्षी रखा गया। दोस्तों, एक ऐसी पक्षी जिसे आपने कभी देखी होगी या नहीं, उस पक्षी का नाम हरियल पक्षी है। यह एक ऐसी पक्षी है जो कभी जमीन पर नहीं बैठती है। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी हमारे भारत देश के महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है, जो बिल्कुल कबूतर के आकार की होती है। हरियल पक्षी भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन इन देशों में भी पाई जाती है
और ये पक्षी ऊंचाई पर रहना पसंद करती हैं। हरियल पक्षी शाकाहारी होने के नाते फल और अंकुर अनाज खाते हैं। हरियल पक्षी का वजन लगभग 230 से 250 ग्राम के आसपास होती है। हरियल पक्षी शर्मीली पक्षी है जो मनुष्य को देखते ही गुम हो जाती है। हरियल पक्षी पीला और हरा रंग की होती हैं, इसलिए इनका नाम हरियल पक्षी रखा गया। आपने कभी ये सोचा है कि ज्यादातर पायलट क्लीन शेव क्यों होते हैं, दाढ़ी और मूंछ क्यों नहीं रखते हैं? इसके पीछे एक विशेष कारण है, आइए जानते हैं। एयरलाइन पायलट की उड़ान के दौरान कुछ पॉइंट सप्लीमेंट ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है। ऐसा तब होता है जब विमान में कभी भी दबाव 12,500 फीट से ऊपर होता है, या यदि पायलट में कोई एक अकेले विमान उड़ा रहा है। इसे लेकर तर्क यह दिया जाता है कि यदि ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते समय एक पायलट की दाढ़ी होती है तो जोखिम यह है कि उनके चेहरे बाल होने के कारण मास्क फिट नहीं होता। इस प्रकार पायलट की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर ये फैक्ट आप लोग को मालूम था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार एक लड़का अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने दादाजी के पास गांव में आया। एक दिन जब वह अपने दादाजी के पास बैठा था, दादाजी से एक सवाल पूछा कि दादाजी, ये सफलता का राज क्या है? इस पर दादाजी ने उसने अपने पास वाले नर्सरी के पास लेके गए, वहां से 2 पौधे खरीद लेने को कहा। उन्होंने एक पौधा घर के अंदर लगाने को कहा और दूसरा पौधा घर के बाहर लगाने को कहा। फिर दादाजी ने अपने पोते से कहा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से सबसे ज्यादा सफल कौन होगा? फिर पोते ने जवाब दिया कि अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। फिर दादाजी ने पूछा, ऐसा क्यों? पोते ने जवाब दिया, क्योंकि बाहर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से खाली नहीं है, जबकि अंदर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से बचा रहेगा। फिर दादाजी अपने पोते की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। फिर लड़का वापस अपने शहर चला गया। कुछ साल बाद जब वह फिर से गांव में वापस आया, दादाजी से मिलते ही पूछा कि दादाजी, वो पौधा क्या हुआ? फिर दादाजी ने उसे अंदर वाले पौधे के पास लेके गए। वह पौधा अब बहुत बड़ा हो चुका था। लड़के ने अपने दादाजी की ओर देखते हुए कहा कि मैंने कहा था ना, यही पौधा ज्यादा सफल होगा। वैसे बाहर वाले पौधे का क्या हुआ? दादाजी उसे बाहर वाले पौधे के पास लेके गए। लड़का देखते हुए हैरान रह गया। बाहर वाला पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका था। दादाजी से पूछा, ऐसा कैसे संभव है? इम्पॉसिबल। बाहर वाला पौधा इतना विशाल पेड़ बन गया, अंदर वाला पौधा इतना विकसित नहीं हो पाया। दादाजी ने उससे बताया कि जीवन में खतरों से जूझकर ही सफलता हासिल हो सकती है। सफलता का राज यही है। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ समय की बात है, हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर वह हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं हमारे लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो इस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ये बात उस समय की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का तब सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उसे टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो तुक्का है, ये तो तुक्का से जीता है मिल्खा सिंह ने। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने अब्दुल खालिद को हरा कर दिखा दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पर जाने के बाद उस एरिया का रेडियो फ्रीक्वेंसी बेकार हो जाती है। जी हां दोस्तों, यहां पर जीपीएस तो क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करता है। दोस्तों, आपने दुनिया भर की जगह पे जो आपने अजीबोगरीब बात सुनी होगी, वैसे ही ऐसी जगहों से ऊपर मैक्सिको का चिहुआहुआ रेगिस्तान लगभग बंजर के उस जगह पर जाते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान काम करना बंद कर देती है। दोस्तों, रिसर्च भी अब तक नहीं खोज सका कि आखिर इस रेगिस्तान में रेडियो फ्रीक्वेंसी बेकार क्यों हो जाती है। यही वह जगह है जिससे जोन ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। मैक्सिको का जोन ऑफ साइलेंस वैज्ञानिक के लिए भी रहस्य बनकर रह गया है। इस जगह का नाम है चिहुआहुआ रेगिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, भारत देश के फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 में हुआ था, और ये एक भारत के तेज धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें फ्लाइंग सिख का उपनाम भी दिया गया था। वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से एक थे। उनका पूरा नाम मिल्खा सिंह था, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। इनका देहांत 16 जून 2021 में हुआ।